मेरी बड़ी बहन प्रियंका की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफी सुंदर हैं और जीजाजी भी काफी हष्ट-पुष्ट हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थी क्योंकि जीजाजी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजाजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने भी दीदी जीजू का कारनामा देखकर खूब आनंद लिया, पर उनको जरा भी पता नहीं चला। और जीजा का तो इतना बड़ा था कि मेरा रस निकलने लगा, गन्ने की जूस की तरह। पर दोस्तों, आप लोगों से मैं एक मदद मंगाना चाहती हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत है। प्लीज आप लोग से जो भी हो पाए थोड़ी थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं आप लोगों की बहुत आभारी रहूंगी। प्लीज आप लोग भीख में ही दे दीजिए। उनको ब्रेन कैंसर है, उनको इलाज की आवश्यकता है। जितना आपसे हो सके इस स्कैनर पर भेज दीजिए। धन्यवाद। अब कहानी में आगे यह बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी के फोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊं, कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गई और दीदी ने फोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीजें बना ली थी और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजा जी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गई और बोली, मेहमान आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजाजी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजाजी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजाजी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजाजी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। ये सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जिज्जू अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी जो मुझे बहुत पसंद थी और दीदी को भी। थोड़ी देर में जीजू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए। मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वह थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, दीदी अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त जीजू ने कमरे से आवाज लगाई, आरती पानी चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा, अभी आएगी, अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया।
इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे, मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजू ने कहा, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। यह कहते हुए वे वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई और वहां से मेरा फोन चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वह तुरंत वापस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई और दीदी का कोई अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जर लगाकर फोन की चार्जिंग में व्यस्त होंगी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपना फोन चलाने लगी। आधे घंटे बाद मेरा फोन डेड हो गया, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब मैं इधर-उधर चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई है। अब मैं असमंजस में थी, क्या चार्जर लेने के लिए जाऊं या नहीं? नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी और बोरियत भी हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद चार्जिंग अभी शुरू ही हुई होगी। मन ही मन मैंने तर्क किया कि आजकल के फास्ट चार्जर कितनी जल्दी फोन चार्ज कर देते हैं। फिर भी कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी इतनी धीमी चार्ज होती है कि चाहे कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो, वक्त लग ही जाता है। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर देख ही लूं कि जीजू का फोन कितना चार्ज हुआ है, या फिर अभी चार्जिंग शुरू ही हुई है। लेकिन यह विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखिर मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। मुझे बोरियत महसूस हो रही थी और फोन के बिना समय काटना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार मैं चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह अंदर से बंद था। खिड़की भी पूरी तरह से अंदर से बंद थी, लेकिन कमरे के अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी जो कांच की खिड़की से दिख रही थी। मैंने सोचा, सो तो नहीं गए होंगे। कुछ पल ठिठकी, फिर दीदी को आवाज लगाई। पहली बार कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर आवाज दी। तब दीदी की आवाज आई, क्या है, क्यों परेशान कर रही है इस टाइम पर? मैंने कहा, दीदी, वो मेरा फोन चार्जर अंदर रह गया है। मेरा फोन बंद हो गया है, चार्जिंग करनी है। जीजू का फोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। दीदी ने थोड़ी खींच भरी आवाज में कहा, अरे नहीं हुआ है फोन चार्ज। तुम्हारे जीजू के फोन को चार्ज होने में काफी समय लगता है। चार्जिंग तो अभी अभी शुरू हुई है, तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने कहा, दीदी बस 10 मिनट के लिए चार्जर दे दो, मेरा फोन फास्ट चार्जिंग करता है। दीदी ने जवाब दिया, ठीक है बाबा, लाती हूँ, तू अपने कमरे में जा। मैं अपने कमरे में लौट गई। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, यह ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नजर दीदी पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी, आपने ये क्या पहना है? ये तो जीजू का शर्ट है, आप तो साड़ी में थी ना? दीदी ने झेपते हुए कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। यह कहकर दीदी वापस कमरे में चली गई। मैंने चार्जर से अपना फोन चार्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 मिनट में मेरे फोन की काफी बैटरी चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा, चलो अब चार्जर वापस दे आती हूँ। अगर दीदी सो भी रही होंगी तो मैं खुद जीजू का फोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। मैं चार्जर लेकर दीदी और जीजू के कमरे की ओर गई। इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। शायद दीदी जल्दी में बंद करना भूल गई होंगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे सामने ऐसा नजारा था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज देनी चाहिए थी। मैं यह कैसे भूल सकती थी कि यह शादीशुदा जोड़ा है। मुझे उन दोनों को देखकर बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन दीदी और जीजू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ और उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद जो हुआ, उसे जानकर आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आपको एक बड़ा झटका लगेगा। फिर मैं भी अपने हाथों को कहीं ले जाके आनंद लेने लगी